अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है वाओ, समवन विथ स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस इज अबाउट टू लव यू फुली। अ न्यू रोमांस एंटर योर लाइफ राइट नाउ। एक बाअसर और आला मकाम रखने वाला शख्स आपसे भरपूर मोहब्बत करने वाला है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक नए रोमांस का आगाज़ हो रहा है। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है भाई ये जो पब्लिक आए है, जो काफ़ी हाई स्टेटस पे है, ठीक है, और आपकी मोहब्बत में क्यों गिरफ़्तार हो रहा है ये हम देखेंगे। ठीक है, रीडिंग जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी क्योंकि टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। साथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। चलें जी, क्या हो रहा है भाई मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? समवन विथ स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस इज अबाउट टू लव यू फुली। अ न्यू रोमांस एंटर योर लाइफ राइट नाउ। इस वक्त कौन सा, जब मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन सा न्यू रोमांस एंटर हो रहा है ये बताएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं। आप लोग लाइक करा करें, आपकी एनर्जीज़ फिर हमसे मैच होती हैं तो रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। लाइक करा करें, कमेंट करा करें, ठीक है। चलें जी, कौन है ये हम देखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? लिक्विड करेज। कौन है जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है? डिवाइन इंटरवेंशन। हु इज़ दिस पर्सन? रोमांटिक फीलिंग्स, फ्रेंड्स, लीगल मैटर्स, सरेंडर, हुकअप, एडिक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड देन मैग्नेटिक अट्रैक्शन, न्यू लव। ठीक है, ये तो हमें कंफर्मेशन हो गई कि न्यू लव है, सही है। ये कोई पुराना पर्सन नहीं है, ये नया पर्सन है। मास्क, डेट, म्यूज़िक, सोलमेट, ट्रुथ, ट्रैवल। खैर हम इतना डीप नहीं जाएंगे। अच्छा जी, क्या हुआ है? कुछ स्टोरी ऐसे है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी गेट टुगेदर में गए हैं। मे बी आपने अभी रिसेंटली कोई पार्टी ज्वाइन की है, मींस के आप कोई गेट टुगेदर या कोई इस तरह के आपकी फ्रेंड्स की होती है ना पार्टीज़ वगैरह होती हैं, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की मैरिज सेरेमनी हो सकती है, उसमें आपने शिरकत की है। और वहाँ पे जब एक हम गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो हमसे मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर ही आपकी मुलाकात किसी से हुई है या होने वाली है। कोई काफ़ी कह लें कि इन्फ्लुएंस है, कोई काफ़ी हाई स्टेटस पब्लिक आई है मुझे लग रहा है पर्सन, ठीक है, जो आपसे इन लव हो गया है पहली ही नज़र में। और आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ गए हैं किसी गैदरिंग में, या फिर अपनी किसी कज़न के साथ गई हैं, या फिर आप कहीं इनवाइटेड थी, वहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। बहुत जल्द किसी का मास्क उतरने वाला है। अगर कोई आपसे बहुत मीन्स के आपके कोई बिला वजह आपके काम आने लगेगा, ठीक है। आप किसी फ्रेंड के थ्रू किसी से मिलेंगे, कोई इन्फ्लुएंसर है और कोई पब्लिक आई है, ये काफ़ी स्टेटस पे, काफ़ी अथॉरिटी पे ये बंदा है या बंदी है, और ये आपके लिए आप में इंटरेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास हुकअप भी आया है। टू बी वेरी केयरफुल कि इसका इंटेंशन क्या है। बहुत जल्द कोई आपको डेट पे बुलाने वाला है और ये आपको बुलाने के लिए आप ही के दोस्तों से रब्ता करेगा, आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इसने आपका नंबर लिया है या लेने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसको आप में एक सोलमेट की वाइब आ रही है। किसी का ट्रुथ आप पे बहुत जल्दी रिवील होने वाला है और बहुत जल्द आप किसी से पर्सनली कोई आपको डेट पे बुलाने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो भी बंदा है ना, ये कोई बहुत ही उस टाइप का है कि जी जो चीज़ पसंद आ गई, या बंदी है। मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल रीडिंग नहीं करी, एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। ये जो कोई भी है, ये मींस के इस तरह के, या तो आपका कोई केस चल रहा है, आप किसी से मिले हैं इस मामले में,
या जो भी आपकी लाइफ में सिनेरियो चल रहा है, आप किसी पार्टी में गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। किसी पब्लिक आय से, किसी काफ़ी हाई अथॉरिटी बंदे से आप मिले हैं अपनी किसी दोस्त के थ्रू, किसी कज़न के थ्रू, वो आपके कुछ काम आए हैं, उन्होंने आपका कोई काम करवाया है, कोई आपका काम लीगली अटका हुआ था, या वो आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं आपको जॉब लगवानी थी, मतलब इस बंदे ने आपका काम करा है या बंदी ने आपका काम करा है। किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई है, ठीक है, और उसमें इतना इंटेंस फीलिंग्स हैं ये कि किसी का ही देखें, यहाँ पे हुकअप आया है, यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन आया है, यहाँ पे मुझे पैशन ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू लव के। और ये जो कोई भी है, ये न्यू पर्सन है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी जो है पास्ट की एनर्जी नहीं आई है, और ये आपसे एडिक्टेड हो गया है। मे बी जो मेरे व्यूवर्स हैं, मतलब उनका कुछ सिनेरियो में थोड़ा सा यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो बता देती हूँ। अगर कोई फीमेल्स हैं तो आपकी आइज़ बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, आपका हेयर स्टाइल, आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करती हैं, जिसकी वजह से कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है। और जो यहाँ पे मैन्स हैं, उन्होंने बड़े अपने डोले शोले बनाए हुए हैं, आप कहीं जिमिंग करते हैं, आपने अपना कोई हेयर स्टाइल अभी रिसेंटली चेंज किया है, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। अगर ख़ातून है तो वो बड़ी हैं, कोई बंदा है तो वो छोटा है, और अगर मैन है तो वो बड़े हैं, लेडीज़ जो हैं वो छोटी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और कोई लिटरली आपके साथ, आपको तो लगेगा कि यार व्हाट द हेल इज़ दिस, कि आपको टॉक्सिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पैशन ज़्यादा है। आप जो भी हैं, आप पे जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ है, या जो भी है, आप अपने वर्क में बहुत, आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है। लेकिन फाइनली कोई आपको यहाँ पे एक डेट पे मुझे बुलाता हुआ नज़र आ रहा है, और कौन है ये शख्स, ये हम क्लैरिफाई करेंगे तो फिर देखते हैं। यहाँ से हमें इतना नज़र आ रहा है, जो कोई भी है ये अथॉरिटी पे है और आपके बड़ा काम आया है। अब वो काम तो आ गया है आपके, अब वो आपसे या तो फ्रेंडशिप या काम आ गई है आपके, आपसे दोस्ती करना चाह रही हैं, ये आपसे इनको मोहब्बत हो गई है। ये पहली नज़र की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है ना, ये जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो टू बी वेरी केयरफुल कि अगले का इंटेंशन क्या है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि क्या हो रहा है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। ये जो कोई भी है, जो कोई भी आपसे इंस्पायर हो गया है, आपसे मोहब्बत हो गई है जिसको, उसका नेक्स्ट मूव क्या है, ठीक है, क्या है भाई, अब क्या होगा। इनको हम करते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई। चलें जी, लिक्विड करेज क्यों आया है, यही ले लूँ। स्ट्रेंथ, कोई हिम्मत कर रहा है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए, या तो आपका लहजा बहुत ब्लंट है, आप टू द पॉइंट बात करते हैं, अगले की हिम्मत नहीं हो रही कि आपके काम तो उसने कर दिए हैं, लेकिन अब आपको अपने, मतलब आपसे दोस्ती कैसे करे, आपसे अफेयर कैसे चलाए, क्योंकि आपका जो भी एटीट्यूड है, आपके जो भी फेस इंप्रेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रेट होते हैं ना, तो कोई हिम्मत कर रहा है आपसे बात करने के लिए। डिवाइन इंटरवेंशन क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स। भाई ये जो कोई भी इंसान है बहुत ही लविंग, ये थोड़े मुझे एज में ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग ये बंदा है, और आपके मामले में तो ये सीरियस हो गया है। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स। मे बी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, आप अलग जगह मैरिड हैं, ये अलग जगह मैरिड हैं, या एक बंदा इसमें से मैरिड है और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर कोई आपसे शादी करना चाह रहा है। लिटरली आप किसी को इतना पसंद आ गए हैं कि ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहा है, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहा है। अच्छा जी, फ्रेंड्स क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे इसको लगता है कि आप तक पहुँचना एक कंपटीशन से कम नहीं होगा। मे बी आपके और भी बहुत चाहने वाले हैं, इसने आपकी किसी फ्रेंड से बात की है आप तक पहुँचने के लिए कि मैं अगर मेरी अपनी फीलिंग्स इनसे कन्फेस करूँ, तो उसने शायद ये बोला है कि भाई आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसको लगता है आप तक पहुँचना, या आपके दिल में एक मोहब्बत की लौ जगानी, या लौ वो करनी, क्या बोलते हैं उर्दू का एक वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये थोड़ी मुश्किल होगी, तो उसको आप तक पहुंचना एक कंपटीशन लग रहा है। लीगल मैटर्स क्यों आया है, द हर्मिट। वाई द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपका कोई केस चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई शादी से रिलेटेड, कोई ऑफिस का कोई केस था, ठीक है, या फिर ये आप जहाँ काम करती हैं वहाँ के आप लोगों के ऑफिस के कोई
कोई लॉयर हैं या कोई जज हैं, वहाँ पे इन्होंने कोई भी लीगल मैटर आपकी कंपनी का सॉल्व किया है तो उस सिलसिले में आपकी इनसे कुर्बत हो गई है। मतलब ये जो कोई भी है ना, ये आपके लिए बहुत सीरियस हो गए हैं, ठीक है। सरेंडर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स। वाई? किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखें, ये पैशन बहुत ज़्यादा है इसका, और ये आप ही की किसी फ्रेंड के थ्रू मे बी कि ये आपके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लें, मतलब कोई पार्टी अरेंज कर लें, और स्पेशली उसमें आप चीफ गेस्ट हो, बिलखुसूस आपके लिए कोई पार्टी रखी जाए आपको स्पेशल फील कराने के लिए, और आप ही की दोस्तों के साथ मिलके, या आप ही की दोस्तों जो भी हैं आपके मेल फीमेल जो भी हैं उनके साथ मिलके ये बंदा आपको कुछ स्पेशल फील करवाएगा, और कोई आपकी पार्टी या कह लें कि कुछ आपके लिए गिफ्ट अरेंज करेगा, क्योंकि ये जो कोई भी है ना, इसका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हुकअप क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। मे बी कि ये आपके एड्रेस लेके आपके एड्रेस पे बुके भिजवा दे, ठीक है। अगर ये फीमेल बड़ी हैं और मेल छोटे हैं तो ये थोड़े इनमेच्योर हैं, ये मे बी आपके एड्रेस पे कोई बुके भिजवा दें, कोई कार्ड भिजवा दें, कोई गिफ्ट भिजवा दें, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडिक्शन क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। वाई 5 ऑफ कप्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, एंड वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स? 2 ऑफ कप्स। देखें जी, इनको आपसे अट्रैक्शन हो गया है, आपकी एडिक्शन हो गई है। मे बी आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, आप फिज़िकली बहुत सेक्सुअल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं अगर कोई फीमेल है, और अगर मैन है तो आप बड़े कोई ब्रॉड और बहुत ही कोई हैंडसम गुड लुकिंग है। तो ये आपसे इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई है, मतलब आप इनको पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई हैं या आ गई हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, थोड़े से डिफेंसिव भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने इनको कोई भी इनको थोड़े से रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपने अभी कोई भी इनको हिंट नहीं दिया है, आप बहुत ब्लंट हैं, और कोई आपसे, क्योंकि ये पहला मेरे पास कप्स का कार्ड आया है, पैशन के साथ साथ यहाँ पे आपसे किसी को मोहब्बत हो रही है आपकी रिजर्व देखकर। मतलब होता है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट किसी की नज़र में बढ़ रही है, आप बहुत डिफेंसिव हैं, आप हर एक से बहुत जल्दी फ्रैंक नहीं होते, फ्री नहीं होते, तो ये बंदा या बंदी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है कि यार यू आर टू गुड, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाई? द व्हील। मे बी के आपसे ये थोड़े से डर रहे हैं, ठीक है, और आपको बड़ी हैरत होगी कि यार ये तो इतनी अथॉरिटी पे ये बंदा है, और ये मेरे लिए क्यों इतना जो है, थोड़ी सी हैरत की बात है ना, कि कोई इतना पावरफुल पर्सन और हमारे लिए क्यों मतलब दीवाना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब मामला मोहब्बत का हो गया है, ठीक है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों आया है? द हैंगमैन। वाई मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड हैंगमैन? ईस ऑफ सोर्ड्स। ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। ये एरीज लियो, एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे मेरे सारे स्टार साइंस मेरे पास आ गए हैं। ये आपसे एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब चीज़ें रोकनी नहीं चाहिए। ये एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांस, एक न्यू बड़ा ज़बरदस्त, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बहुत सुपर डुपर अफेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है, और आप लोग सिंगल हैं तो ये शादी में कन्वर्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। न्यू लव क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा आपको स्टॉक करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल। देखें, ये बहुत अथॉरिटी पे ये पर्सन है, रिच एंड वेल्दी पब्लिक आया है, ठीक है। ये आपको, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ये आपको स्टॉक करता है ऑनलाइन, इसने आपका नंबर, आईडी सब निकाला हुआ है, और ये कोई नया पर्सन है, ठीक है। नए पर्सन को हमने क्लैरिफाई करा, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इसको आप कुछ स्टेटस ऐसा लगाते हैं, कुछ वीडियोस ऐसी डालते हैं कि इसको लगता है आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका कोई पास्ट है, आपकी स्टॉकिंग बहुत हैवी हो रही है, और ये आपकी मे बी कि इसने आपके लिए कोई टैरो रीडिंग ली है। इसको आप ये जो भी बंदा है बहुत इंट्यूटिव है, बहुत शार्प है, ये मैं आपको बता दूं, और इसको आप बहुत स्पिरिचुअल लगते हैं। इसका इंट्यूशन कहता है कि आप इसके लिए बने हैं, ठीक है। ये देखें, ऑनलाइन तो ये आपको बहुत सर्च करते हैं। एंड देन द हेरोफेंट। मे बी कि ये आपको, अगर आप इनसे नहीं पटे, जो बात है, मतलब अगर ये आपको, ये बॉटम में मेरे पास देखें लवर्स आया है, भाई पैशन बहुत है, मोहब्बत भी है,
और अगर आप इनके साथ अफेयर में नहीं आएंगे, मैं आपको बता दूं, तो ये आपको शादी के लिए प्रपोज कर देंगे। ठीक है, आपके पास एक ब्रांड न्यू कह लें अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल किसी इंसान का आपके पास आते हुए मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ठीक है, और ये जो कोई भी है ये आपसे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। सही हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए एक सवाल और एक जवाब में क्या है आपके लिए। एक सवाल और एक जवाब में नाउ अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखें डिवाइन टाइमिंग्स कहते हैं ना, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कब उनकी लाइफ में कोई सीरियस रिलेशनशिप आएगी या कब उनकी शादी होगी। और वो मुझे अब देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। मे बी वो वक्त अब आ गया है और आपके लिए ये इंसान भेजा गया है। मे बी ये आपका कोई सोलमेट है, कोई ट्विन फ्लेम है, और आप इनने एक रियलिटी चेक करना है और फिर इनके लिए आपने जो भी आप जैसा भी आपको सही लगे, इट्स योर चॉइस कि आपकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन ये बंदा आपके लिए सीरियस है। ठीक है, अच्छा जी, अब आज की अफर्मेशन हम ले लेते हैं। आई ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ माई गवर्निंग थाट्स। मैं अपने हुक्मरानी के ख़यालात की सिमत मुतवज्जो हूँ। बिल्कुल जी, जो आपका दिमाग कहे, आपका दिल कहे, सुकून से आराम से डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। ठीक हो गया। अब ये वाला सेगमेंट है, ये वाला कि जो लोग रीडिंग नहीं ले सकते, आपके लिए जो भी 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, रैंडमली जो भी आपके 2 क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपके लिए। क्या निकलते हैं 2 क्वेश्चंस के आंसर। पहले आपके सवाल का जवाब मैरिड, पहले आपके सवाल का जवाब मैरिड, दूसरे आपके सवाल का जवाब यस। ठीक है, यस। अच्छा जी, क्या है आज की अफर्मेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।